ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। बहुत बार हम किसी खास की आवाज़ सुनते हैं या कोई बोलने का ऐसा लहजा जो है हमें सुनने में आता है कि हम लोग एक बार सुन करके ही बार बार हमारा मन करता है कि हम उस आवाज़ को दोबारा सुने या जो संगीत है उसे दोबारा सुने। या कई बार जो है एक तरह से जिसे हम एडिक्शन भी कह सकते हैं कि बार बार अब सुना नहीं जा रहा तो रहा नहीं जा रहा। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स की भी अगर बात करते हैं तो कई बार यही चीज़ें भी रिलेशनशिप को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसमें एक अलग ही जादू था, या पता नहीं उसने क्या कहा कि जो कहा वो मैंने कर दिया। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सात्विक और कई कई बार जो है कुछ चीज़ों के दूसरे पहलू भी होते हैं। जहाँ सात्विक साधनाएं हैं वहीं कुछ तांत्रिक साधनाएं भी जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। यदि मैं ये कह दूं कि कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी साधना, कोई ऐसा मंत्रोच्चार कि जिसके द्वारा आपकी वाणी में वो जादू पैदा हो जाए कि जिससे भी बात की तो वो बार बार आपको सुनने के लिए तैयार हो जाए, या जो कह दिया उसको उसको बहुत ही आसानी से मान ले कि महाराज ने कहा है या उन्होंने कहा है, मैं उनकी बात नहीं टाल सकता, चाहे उसके पीछे कोई आप बहुत टाइम से ना भी जानते हुए उनको कि पता नहीं यार महाराज की बातों में क्या जादू है। तो बहुत सारी जो कुछ राज की बातें हैं कि ये प्रश्न तो आ गया कि यार पता नहीं क्या जादू है। लेकिन वो जो गुप्त साधनाएं कई बार करने वाले हैं, देखिए मैं सबके बारे में बात नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो गायन कला वाले हैं या सभी संगीत कला वाले हैं वो सब के सब जो है वो तांत्रिक साधनाएं ही करते हैं। लेकिन कुछ एक की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे तो फॉरेन कल्चर में भी ऐसे पॉप आर्टिस्ट हुए हैं कि जिनके बारे में लोगों ने ये एलिगेशन तक भी लगाया कि वो अपनी वाणी के द्वारा या अपने संगीत के द्वारा एक अलग तरह का ही लोगों पे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश भी करते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का और कुछ गुप्त संगठनों का भी नाम जो है वो लिया है। लेकिन जैसा भारतीय तंत्र इतिहास भी रहा है तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जहाँ वशीकरण, सम्मोहन जैसे षटकर्म जो है उनको किया भी जाता रहा है बहुत पुराने समय से, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन जो रियल चीज़ें हैं वो बहुत कम हैं। जो असली आराधक हैं, साधक हैं, जो एक भाव के साथ या समर्पण के साथ वो साधनाएं करते हैं, तो फिर जब गहन साधना है, तपस्या हो, अब तपस्या तो जुड़ी हुई है, चाहे तांत्रिक साधना हो चाहे सात्विक साधना हो। और एक ऐसी भी महाविद्या है जिनका जुड़ाव शुरू से ही ये जो वाणी वाला वशीकरण है, चाहे संगीत कला है, नृत्य है, के साथ भी रहा है। और बहुत सारे जो हमारे साधक हैं वो तंत्र की सरस्वती, जहाँ माँ सरस्वती को सात्विक रूप से आप भी जो है वाणी की अधिष्ठात्री, सुरों की देवी, बुद्धि की अधिष्ठात्री कहा जाता है, तो वैसे ही जो तंत्र में जो सरस्वती का जो प्रारूप है, अब इसमें थोड़ा सा मतभेद इसलिए है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नील सरस्वती या दूसरी महाविद्या जो तारा महाविद्या है उन्हें जो है वो सरस्वती से डिनोट करते हैं। लेकिन जो अधिकांशत हैं वो जो माँ मातंगी का स्वरूप है, जो 9वीं 10वीं महाविद्या, अब इसमें क्रम में आगे पीछे गुरु दीक्षा के हिसाब से या ज्ञान के हिसाब से क्रम आगे पीछे हो सकता है। जो मातंगी महाविद्या है उनकी साधना जो है साधक को नृत्य कला, गायन शैली में वो जादू भी अपने साधकों को दे सकती है आवाज़ में कि जिसे चाहे उसको अपनी वाणी के द्वारा वशीभूत भी कर लिया या सम्मोहित कर लिया।
कि वाणी में ही वो शक्ति आ जाए, वो जादू आ जाए, वो एक अलगपन आ जाए कि जो सुने वो कहे यार कुछ खास तो है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार क्या सुरीली आवाज़ है यार, मनमोहक है, बार बार सुनने का दिल करता है। तो कुछ एक साधक ऐसे भी हैं कि जब वो साधनाएं करते हैं, अब मैं और आप सिर्फ ज्ञान के लिए ये चर्चा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यहाँ से कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं कि आप शमशान घाट में चले जाएं, वहाँ पे ये कर लीजिए, इतने नारियल लेके जाना, ये करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पूर्ण ज्ञान है तंत्र का, या चाहे सात्विक भी ज्ञान है, जब तक शिष्य की परीक्षा ना हो जाए कि वो परिपक्व है नहीं है, कि उनके अंदर वो एक जिम्मेदारी है या नहीं है, कि वो उसका प्रयोग क्या करेंगे कल को जा करके। बहुत सारे आते हैं कि पॉडकास्ट में बैठ करके ये वाला मंत्र भी दे दिया, स्तंभन मंत्र दे दिया, उच्चाटन मंत्र दे दिया, लेकिन मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम लोग तो सिर्फ जानकारी के लिए बात कर रहे हैं कि महाविद्या में माँ मातंगी का भी ऐसा स्वरूप है जहाँ साधक जो हैं, अब ये भी ज़रूरी नहीं है, मैं हर बार ये बात जब भी महाविद्याओं के बारे में भी आती है कि ज़रूरी नहीं है कि तामसिक चीज़ों के द्वारा ही जो है वो महाविद्याओं की साधना की जाए, सात्विक प्रारूप भी है। अब बहुत सारे इसमें मताभेद भी है, क्योंकि जो तामसिक क्रिया करने वाले कहते हैं नहीं महाविद्या तो कभी सिद्ध होगी नहीं, फिर महर्षियों का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भाव है तो जो ध्यान मंत्र है वो सब कर सकते हैं। माँ मातंगी जी को प्रणाम किया, सब कर सकते हैं सात्विक की माँ हमारे जो है कार्य क्षेत्र में हमारे अंदर वो शक्ति हो कि हमारे कार्य क्षेत्र में कोई बाधा ना आए। जो स्पेशली जो संगीत कला से जुड़े हुए हैं या जिनका काम है जो ज़्यादातर वाणी पे डिपेंड है, तो सात्विक रूप से भी आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर वही मतभेद है जो षटकर्म दूसरी तरह से करने वाले हैं कभी भी, या पंचमकार को बीच में ले आते हैं। वैसे जो माँ मातंगी का स्वरूप है वो इससे कथा यही जुड़ी हुई है कि एक बार भगवान विष्णु कैलाश पे भगवान शिव जी के लिए और माँ जगदम्बा के लिए कुछ खाने के लिए लेके गए। तो जो भोजन भगवान शंकर ने और माँ जगदम्बा ने किया उससे कुछ जूठन जो है, उचिष्ट जो है वो बच गया। तब कहते हैं कि उससे एक श्याम रंग की शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें ही माँ मातंगी कहा जाता है। और बहुत जगह माँ को झूठे का भोग लगाया जाता है या बासी चीज़ का भोग लगाया जाता है। और जो सात्विक हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रारूप है। सात्विक प्रारूप अलग है। हो सकता है कि आप सात्विक भी पूजा करें तो माँ आपको वहीं से आशीर्वाद दे दे कि वाणी में वो कुशलता आ जाए कि अपना कार्य जो है आप सफलता के साथ करें। हाँ, अब महाविद्याओं से भी चाहे, क्योंकि मैं हर बार बात करता हूँ माँ भगवती का स्वरूप है, और इन साधनाओं के बाद भी अगर उन शक्तियों का प्राप्त भी कर ली और गलत प्रयोग करेंगे, किसी के परिवार को तोड़ने का काम करेंगे, कहीं मर्यादाओं को भंग करने का काम करेंगे, तो उसका भी जो है सब कुछ देना पड़ता है। ये प्रकृति है मेरे भाई, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। आज किसी के परिवार को खराब करोगे, या ये जो षट कर्म की जो सिद्धियां हैं इनके द्वारा किसी के जीवन को बर्बाद करोगे, तो वैसा ही भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइएगा। क्योंकि माँ भगवती माँ प्रकृति है, और भगवती की साधना का, शक्तियों का जिसने भी दुरुपयोग किया है, तो तब तब जो है वो विनाश को और पतन को भी जो है झेलना पड़ा है। शास्त्र और जो हमारी हिस्ट्री है ये हमेशा से गवा रही है। और जो सात्विक हैं, जो चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद बना रहे, तो माँ को प्रणाम किया। माँ भगवती का ही स्वरूप है। मैं हर बार कहता हूँ, चाहे 10 महाविद्या तक तो दूर की बात है, अगर कोई दुर्गा सप्तशती में जो तीनों ही स्वरूप माँ के बताए गए हैं, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और फिर माँ चामुंडा का वो जो स्वरूप बताया गया, उनकी भी सात्विक साधना कर लें तो वाणी में और आपके बल में, आपके ऐश्वर्य में माँ जगदम्बा भी सदैव, जब भाव होगा तो वृद्धि वहाँ से भी कर देती है। हर जगह ये रूल लागू नहीं होता कि पंचमकार को करेंगे तो ही मिलेगा, या हम वामाचार की टेक्निक से जाएंगे तो ही मिलेगा, या वामाचार की जो गलत टेक्निक्स हैं उनकी काट नहीं है। सात्विक में सब कुछ है।
पर प्रश्न है आपका भाव क्या है, उन शक्तियों का प्रयोग आप क्या करते हैं, मानव कल्याण में उनका प्रयोग करेंगे तो माँ भगवती जो है वो सदैव प्रसन्न होती है। कि कोई मानवता का कार्य कर रहे हैं और आपकी वाणी के द्वारा कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो, आपने वहाँ ऐसा कुछ कह दिया कि उन्होंने फिर जो वो गलत क्रिया थी उसको रोक दिया, वो भी एक तरह का वशीकरण ही है। लेकिन प्रयोग क्या है कि किसी की जान को बचाना। इसीलिए शक्तियाँ बहुत सारी हैं, चर्चा बहुत गहन है, लेकिन दी तभी जाती है ये ज्ञान जब परिचय हो जाए कि आपका क्या भाव है, क्या आप बड़ों की इज्जत करते हैं या माँ की भक्ति आपके हृदय में है, मानवता का कल्याण करने की सोच है, तो अपने आप ही ये जो रहस्यपूर्ण ज्ञान है सब आपके तक आ जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चर्चा बहुत बड़ी है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी की तरफ से।